हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिल जाए। देखिए, कल 17 जुलाई के करंट अफेयर को आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ जाके देखिए, आप देख सकते हैं। तो आज के हम करंट अफेयर क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के जो विदेश मंत्री हैं तो उनकी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, बैंकॉक, ढाका, काठमांडू। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। अगर हम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें जो 2023 में होना है तो उसका भी आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें कुल कितने कंट्री मेंबर हैं? तो टोटल 7 मेंबर हैं। इसमें कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। टोटल 60 देश हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रुप देख लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है चीन में है, चीन के संघाई में। और इसमें टोटल जो कंट्री मेंबर हैं 5 मेंबर हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स आप ध्यान रखिएगा। अगर हम एशियाई विकास बैंक संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नाटो संगठन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो कंट्री मेंबर हैं टोटल 30 कंट्री मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम दक्षेस की बात करें तो दक्षेस में टोटल जो कंट्री मेंबर हैं 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ध्यान रखिए, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में है। और इसकी स्थापना भी जान लीजिए, स्थापना कब की गई? 1985 में। तो ये सभी आप दक्षेस ग्रुप के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के विनिया में है, तो ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया के विनिया में इसका हेडक्वार्टर है। एससीओ संगठन की बात करें तो एससीओ 2023 की जो अध्यक्षता थी तो भारत देश ने की थी। तो हाल ही में देखिए, इसमें अब टोटल जो कंट्री मेंबर हो गए 8 मेंबर हो गए। 8वां जो कंट्री मेंबर है ईरान को शामिल कर लिया गया है, नए स्थायी सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है। अब कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं एससीओ के, तो वो भी आप ध्यान रखिए। इंडिया, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये टोटल अब 8 मेंबर हो गए हैं एससीओ में, ध्यान रखिएगा। अगर एससीओ की देखिए हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बीजिंग में है, तो ये एससीओ आप ध्यान रखिएगा। आसियान की हम बात कर लेते हैं तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और उसमें टोटल जो कंट्री मेंबर हैं 10 कंट्री मेंबर है, ध्यान रखिएगा। दक्षेस में 8 हैं, एससीओ में भी 8 हैं, बिम्स्टेक में 7 कंट्री मेंबर हैं और आसियान में 10 कंट्री मेंबर हैं। तो जितने मैंने अभी तक ये ग्रुप बताए हैं इनके हेडक्वार्टर, इसमें कितने अलग अलग ग्रुप के कितने कितने कंट्री मेंबर हैं, तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर, कार्लोस अलकराज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज। और ये खिलाड़ी किस देश से हैं? तो स्पेन से देखिए हैं, ध्यान रखिएगा, कार्लोस अलकराज। देखिए, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो लंदन में हुआ था और इसमें पुरुष सिंगल्स में मैंने बता दिया कार्लोस ने ये खिताब जीता है। और अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें तो इसका जो खिताब है वो मार्केटा वोड्रोसोवा, तो ये महिला सिंगल्स में इन्होंने खिताब जीता है। देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें 2023 की, तो जो मेल्स
मेंस सिंगल्स हैं तो इसमें नोवाक जोकोविच ने इसका खिताब जीता है और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें तो ए सबकलेंगा, ये बेलारूस से हैं, तो इन्होंने देखिए जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब। टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो टोटल ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो पहला आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा आपका यूएस। तो ये चारों एक साल में आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो अगला हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में जो मेन सिंगल में जिन्होंने खिताब जीता है तो वो भी नोवाक जोकोविच हैं, तो इन्होंने भी फ्रेंच ओपन जीता है। और महिला सिंगल्स की बात करें तो ये ईगा स्वेटेक हैं, तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने महिला सिंगल्स में जीता है। तो जितने मैंने आपको ग्रैंड स्लैम बताए हैं तो ये सभी आप नाम ध्यान रखिएगा किन किन खिलाड़ियों ने जीता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हाल ही में वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो उस पर देखिए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किया किसने, तो वर्चुअली पीएम मोदी द्वारा किया गया। और ये एयरपोर्ट कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में। अब हम देखिए विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। और इसमें देखिए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो अभिनव साव और गौतमी भनोट की जोड़ी ने देखिए इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके आज के करंट अफेयर थे, क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।